डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 16 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। इसका मतलब है अधिकतर पेजेस इसके 17 नंबर होंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये सार है, समरी है, एनसीईआरटी का सार है, यानी मेन पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्टेड हैं। तो ये आपको भूल नहीं करनी चाहिए कि सारा क्वेश्चंस इसी बुक से आ जाएगा। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रिंट है, एक ही पेज में अच्छा समराइज फॉर्मेट है, तो पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप अगर केवल इस पर रिलाई करेंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसके साथ सप्लीमेंट्री स्टडी ज़रूरी है, जिसके लिए या तो आप क्राउन या लुसेंट या फिर स्पीडी कोई भी एक बुक साथ में ज़रूर लेकर आप चलें। और ध्यान रहे कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स बहुत डिसाइसिव है, जिसमें एक मैगजीन्स पर आप भरोसा न करें कि केवल उससे हो जाएगा। वहाँ पर भी आपको अधिक काम करना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स पे आप मल्टी फेसेट काम करें, थोड़ा यूट्यूब देख लें, थोड़ा ऑफलाइन टॉपिक्स कर लें, कोई मैगजीन आप मंथली ले लें। करेंट अफेयर्स में आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या किसी चैनल को रेगुलर पकड़ना पड़ेगा, और अलग से भी आप जितना कर सकते हैं। तो ये सब मिलाकर तैयारी होगी, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए टफ तो होगा ही, क्वेश्चंस भी स्तरीय दिखा देंगे। पिछले सालों से ये दिखने में आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहा है, बढ़ रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन नए क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नया खोजने लगे। आपके बुक से ही प्रश्न आएंगे। हाँ, प्रश्न में डेप्थ होगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस में डेप्थ वाले क्वेश्चंस होंगे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। केवल वन लाइनर्स करके दिन भर बैठकर अगर आप वन लाइनर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। ये हम फिर से रिमाइंडर आपको दे दें कि बहुत सारे लोग दिन भर वन लाइनर्स कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स मार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 20-25% भी आ गया तो रिजल्ट में आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जो लोग एनसीईआरटी का पूरा क्लास कर रहे हैं, डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, फिर वो लोग बाजी मार लेंगे। और बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि जहाँ बहुत सारे क्लब चलते हैं या दूसरे मामले हैं, केवल वन लाइनर्स हो रहे हैं। तब वहाँ पर क्या हो रहा है, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूल भी रहे हैं। जब लगातार ढेर सारे डेटा को आप कलेक्ट करते हैं तो वो वॉश आउट भी होता है, मिक्स होता है, कन्फ्यूज़न होता है। रिवीजन होना चाहिए और थोड़ा सा समझ कर आपको पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। उसके लिए आपको हमने इसलिए कहा था कि लुसेंट या क्रॉन के साथ आप चलें, कोई एक बुक, और तब इसे आप पढ़ें। कंसेप्ट बिल्ड होगा, समझ विकसित होगा। आप अगर कुछ लाइनों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन दिन रात ऑब्जेक्टिव आप टिक कर रहे हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, आपको आदत हो जाती है टिक किया आगे बढ़े, टिक किया आगे बढ़े। तब वहाँ पर आप मिस करेंगे, रिवीजन नहीं होगा, आप भूलेंगे, कन्फ्यूज़न होगा। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें पहला टॉपिक सदैव होता है पॉलिटी से। पॉलिटी में आज है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करना है आपको। राष्ट्रपति के सारे डिटेल्स हैं और उनसे संबंधित सारे अनुच्छेद यहाँ पर बॉक्स बना कर दिए हुए हैं। ये आर्टिकल्स भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 52 से लेकर उसके बाद क्रमशः आगे के अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित डिटेल्स हैं, कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति किस प्रकार अध्यादेश जारी करते हैं, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी में पेज नंबर 17 पे आप आएंगे तो जैव मंडल है, बायो रिजर्व्स हैं, उनके डिटेल्स हैं। और साथ ही रामसर समझौते पर आधारित कुछ वेटलैंड्स हैं जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं। 1971 में ईरान में रामसर में एक समझौता हुआ था विश्व के वेटलैंड से संबंधित, आर्द्र भूमि से संबंधित, मतलब जितने भी झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उनकी सुरक्षा, चूँकि ये जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण जैव क्षेत्र हैं, तो इससे संबंधित रामसर समझौता हुआ था, इसलिए इसे रामसर आर्द्र भूमि कहते हैं। ऐसे भारत में 37 रामसर आर्द्र भूमि है, यो यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पेज नंबर 67 पे जल मंडल है। यहाँ पर इस पेज में हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल से संबंधित तथ्य आपको दिखाई देंगे, जिसमें जल धाराएँ, जितनी भी विश्व की जल धाराएँ हैं, वाटर करेंट्स हैं, उनका गर्म और ठंडी जल धाराओं का अटलांटिक, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन, इन सब का सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिजिक्स में पेज नंबर 17 पे विविध है, मिसलेनियस है। फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, साउंड हो, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, विविध या मिसलेनियस के रूप में। केमिस्ट्री पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें पेज नंबर 37 पे आपको यहाँ पर भी विविध है। लेकिन यहाँ पर जो विविध है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। आप ध्यान देंगे कि एक जगह बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, अलग अलग जो केमिकल एलिमेंट्स हैं किस प्रकार उनका औद्योगिक प्रयोग है। जैसे आयोडीन 131 ग्वाइटर में यूज़ होता है, यूरेनियम 38 का चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, या कार्बन 14 का जीवांश की आयु याद करने में। तो ये सब यहाँ पर बॉक्स बनाकर एक जगह दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट बायोलॉजी में आज है हम लोग
तंत्र लगातार कर रहे हैं पिछले 2 टॉपिक से। आज 58 नंबर पेज पे आप जाएंगे, परिसंचरण तंत्र है। तो इसके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी हैं या वेन्स हैं, उनके डिटेल्स हैं। उसके बाद WBC, RBC या प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन से संबंधित डिटेल्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद इतिहास के 3 टॉपिक्स हम लोग करते हैं प्राचीन भारत में। पेज नंबर 3 पे आप जाएंगे तो अभिलेख हैं, स्रोत हम लोग कर रहे थे, स्रोत का ही अगला पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये किससे संबंधित है, भीतरी अभिलेख। तो यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं और अभिलेख हैं, ये अभिलेख आपको जानना चाहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पेज नंबर 41 पे अकबर है। मुगल काल हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको अकबर के बारे में उसके डिटेल समझ में आएंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध जो अकबर ने लड़े और उसके द्वारा किए गए कुछ सुधार, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। इसमें पेज नंबर 65 पे आप आएंगे तो हम लोग कल कर चुके थे रेनेसां, उसका एक्सटेंशन है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उससे संबंधित आगे के डिटेल्स हैं। और फिर लास्ट में हम लोग करते हैं इकोनॉमी, जिसमें अर्थशास्त्र में पेज नंबर 17 पर जो बजट और राजकोषीय घाटा हम लोग कर रहे थे या राजकोषीय नीति, उससे संबंधित उसका अगला पेज है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी फैक्ट्स आप यहाँ पे देखें। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बुक से पहला टॉपिक किया था मराठों का उत्कर्ष। उसके बाद अगर क्रम आप देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का पतन आएगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में, उसके बाद 1857 के बीच 9 प्रमुख प्रवर्ती मुगल शासक आपको दिखाई देंगे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक 9 प्रमुख शासक दिखाई देंगे, जिसमें हर मुगल शासक के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है। जैसे सुनहरा फरमान 1717 में फर्रुखसियार ने जारी किया, या नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय हुआ। तो ये सब आपको दिखाई देंगे, हर मुगल शासक के समय कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम। उसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बायोलॉजी से एक डेली कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तंत्र स्टार्ट किया था, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, पाचन तंत्र हम लोगों ने किया था। लेकिन NCERT सार में भी तंत्र सिस्टम्स चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पोषण यानी न्यूट्रिशन बायोलॉजी से करेंगे। न्यूट्रिशन में 5 प्रमुख पोषक पदार्थ हैं किसी भी भोजन में हम प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज आधा पार्ट करेंगे और आधा कल करेंगे। तो पोषक पदार्थ में कोई भी 2 या 3 पार्ट्स आज आप कर लें, 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स हम लोग कल करेंगे। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लें, विटामिन ले लें, मिनरल्स ले लें, फैट्स ले लें या विटामिन ले लें। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक बिहार का करते हैं, जिसमें हम लोग बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट बिहार के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। चूँकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन किया था, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे तो साइमन कमीशन बिहार के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक आंदोलन से शुरू होता है। ये बिहार के अलग अलग भागों में किस प्रकार ये नमक आंदोलन चला, इस पर रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। ये अलग अलग ज़िलों के संदर्भ में भी आप करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कि किस प्रकार सीवान में या मुजफ्फरपुर में या मुंगेर में, भागलपुर में कौन लोग थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन का क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। तो करंट अफेयर्स में अभी हम लोग SPD में पेज नंबर 36 से 38 के बीच हम लोग 3 पेजेस करेंगे आज, जिसमें योजना है 36 में, जबकि सूचकांक है 38 नंबर पेज पे। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स, लेकिन आप 2020 का ही इंडेक्स करेंगे, 2019 का आप छोड़ दें। और उसके बाद हम लोग डेट वाइज भी यहाँ से करते हैं SPD से, जिसमें आज 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच, याद रखें 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच डेट वाइज करंट अफेयर्स लास्ट में दिया हुआ है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो 2 पेजेस में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही हम आपको फिर कह दें कि हम लोग करंट अफेयर्स कल से जो स्टार्ट ले रहे हैं, उसमें प्लेटफॉर्म का हम लोग करंट अफेयर्स लेंगे, जो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसका प्राइस 40 फिक्स्ड है और इस पूरे को हम लोग एक बार समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट होगा परीक्षा मंथन। ये सब करंट अफेयर्स और फिर घटना चक्र, ये सारा हम लोग एग्जाम तक कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर्स किसी एक मैगजीन से कंप्लीट नहीं हो सकता। टेक केयर।